हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स। किड्स कैरी क्लास में एक बार फिर से आपका वेलकम है। किड्स कैरी की ये नर्सरी की जीके की क्लास है या हिंदी की क्लास भी समझ लें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज की क्लास में हम शरीर के अंग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, शरीर के अंग कौन कौन होते हैं और उनके काम क्या होते हैं, उनके नाम क्या है, पहले ये बताना है आपको। तो चलिए एक एक करके हर बच्चे को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पेरेंट्स इसको एक एक्टिविटी की तरह ले, बच्चे को खड़ा कर दे और उनसे उनके शरीर के अंग को टच करने बोले और उनसे क्या काम होते हैं, उनके नाम क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है बाल का। सिर के ऊपर क्या होता है? बाल। बाल को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर, HAIR, हेयर। हेयर मीन्स बाल। बाल का क्या काम है बच्चों? बाल हमारे सिर को, मस्तिष्क को सुरक्षा देता है, ये ऊपरी कवच है। ये और हमारे चेहरे की सुंदरता भी बढ़ाता है ना। बाल अगर उल्टे सीधे बने रहते तो कैसे लगते हैं शक्ल देखने में? कहते जब आप बाल बना ले, शक्ल कितनी गंदी लग रही है ना बच्चों। तो अब दूसरा है हमारा आँख। आँख, आँख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? EYE, आई मीन्स आँख। आँख का क्या काम है? आँख का काम क्या है ये तो सबको पता है। अगर आँख ना हो तो हम सबको कैसे देखेंगे? इतनी अच्छी अच्छी दुनिया है, कितनी अच्छी प्यारी दुनिया है जिसमें झरने हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, शहर हैं और दुकानों में बिकने वाली चीज़ें भी हैं ना, है ना बच्चों। नहीं आँख लगी तो आपको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। नहीं देखोगे तो फिर उसके बारे में जानोगे कैसे? खाने वाली चीज़ों को तो खाओगे कैसे? देखने वाली चीज़ देखोगे कैसे? और आप जो कार्टून देखते हो मोबाइल और टीवी में, वो कैसे देखोगे? तो यानी कि आँख का काम है देखना। चलिए अब दूसरा अंग है, टच करो, नाक। नाक, NOSE, नोज। नोज मीन्स नाक। नाक का क्या काम है? ओहो, मम्मा किचन में कुछ खाना बना रही होती है, कहते आहा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मम्मा क्या बना रही हो? तो नाक से ही हम समझ जाते हैं अच्छी चीज़ें बन रही है या अच्छी खुशबू है, या फिर कहीं गंदगी की बदबू है तो कैसे नाक बंद, ओहो कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो नाक से हम सुगंध लेते हैं, सूंघते हैं और चीज़ों को सूंघ करके पहचान जाते हैं। तो ये हमारा शरीर का महत्वपूर्ण अंग नाक। अब हमारा है जीभ। मुंह के अंदर क्या होता है? जीभ। जीभ को क्या बोलते हैं? TOUNG, टंग। टंग, टंग मतलब जीभ। जीभ अगर ना हो तो आइसक्रीम कैसे चाटते हो? चटकर जाते हो। और जीभ से जितनी सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं बच्चों, हम जीभ के ही टच से, जीभ के स्पर्श से उनके स्वाद का पता करते हैं ना। चीज़ें खाते हो चटपटी चटपटी तो जीभ में ही टच होती है ना, जीभ को ही टेस्ट आता है ना। तो जितने सारे स्वाद जो टेस्ट होते हैं हमारे हमारे मुंह में, वो जीभ की वजह से होता है। खाने की पीने की जितनी चीज़ें, तो हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग। अब हमारा है कान। कान को पकड़ो। कान, EAR, ईयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर। ईयर मीन्स कान। अगर हम कान ना हो तो हम सुनेंगे कैसे? आपकी मम्मी आवाज़ लगा रही हो, बेटा आ जाओ, तो आप दौड़े भागे कैसे आओगे? फिर या फिर आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम ले लो, नहीं कान से सुनोगे तो कैसे आ जाओगे भाग कर के बालकनी में और मम्मी से जिद करोगे खरीद दो? तो कान से हम हर चीज़ों को सुनते हैं, नहीं सुनेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा। अब हमारा है होठ, लिप्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिप्स, LIPS, लिप्स। अगर होठ ना हो तो हम हंसेंगे कैसे? स्माइल कैसे करेंगे? तो ये हमारे शरीर का ये भी महत्वपूर्ण अंग है। चलो अब आपने लिप्स के बारे में जान लिया, हाथ होठ के बारे में। अब आती है बारी हैंड, हाथ। अगर हाथ ना हो तो पकड़ोगे कैसे? खाओगे कैसे? गिर रहे हो तो बचोगे कैसे? हाथ को बोलते हैं इंग्लिश में हैंड, HAND, हैंड। हैंड मीन्स हाथ। अगर हाथ ना हो तो हम चीज़ों को पकड़ेंगे कैसे? अंगुलियों से हम छुएंगे कैसे?
तो हाथ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आती है बारी दांत की। वाह, कितने वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद से दांत हैं। आपके दांत सफ़ेद हैं, आप ब्रश करते हो? अगर नहीं करते हो तो आपको रोज़ ब्रश करना चाहिए, नहीं तो दांत में कीड़े लग जाएंगे, ये सफ़ेद से काले हो जाएंगे। तो दांत को इंग्लिश में बोलते हैं TEETH, टीथ मीन्स दांत। दांत से हम चीज़ों को काटते हैं, चबाते हैं। अगर दांत ना हो तो हमारे चेहरे की अजीब सी शक्ल बन जाएगी, हमारा शक्ल का आकार अजीब सा हो जाएगा। हम बूढ़े, आपने किसी बूढ़े को देखा हो जिसके दांत नहीं, तो कैसे लगते हैं देखने में? तो सोचो सोचो, अगर आपके दांत नहीं हो तो आपको कैसे दिखेंगे आपकी शक्ल? आईने में जाके देखो। तो बच्चों, हमें दांत की भी हिफाजत करनी चाहिए। ये हमारे मुंह में 32 यानी 32 होते हैं इनकी संख्या। और हमें 2 टाइम रोज़ ब्रश करना चाहिए, रात में सोने से पहले और सुबह में जगने के बाद। तो ये हमारा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। अब हमारा नेक्स्ट है बाजू। बाजू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्म, ARM। इसकी मदद से हम हाथ को सपोर्ट मिलता है और इसे किसी चीज़ उठाने में हाथ को इसी से हेल्प मिलता है, इसीलिए भी ज़रूरी है। अब हमारा आता है बारी अंगूठे का। अंगूठा, थंब। अगर ये थंब, अंगूठे को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? थंब, THUMB, थंब। अगर थंब ना हो तो सोचो, आप जैसे आप पेन पकड़ रहे हो, बिना अंगूठे के हम कैसे पकड़ेंगे? हम लिख ही नहीं पाएंगे। हमारे हाथ का, फिंगर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? हमारा थंब। इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा। तो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये है हमारे दोनों पाँव, जिसको बोलते हैं फुट, FOOT, फुट। इसके सहारे हम चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी किड्स केयर की क्लास में शरीर के अंग और उनके नाम और उनके काम। तो आई होप कि अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे किड्स केयर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाय बच्चों, बाय पेरेंट्स।